वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये पॉलिनोमियल का फर्स्ट वीडियो है। हम लोगों ने रियल नंबर पिछले वीडियो में कवर किया था। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि पॉलिनोमियल में रिवीजन में क्या क्या करना है, मुझे किस टाइप का क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम पूरा पॉलिनोमियल को देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल क्या है, उसके टाइप क्या क्या है। आइए देखते हैं एक एक करके। क्लास 9th जो हमारा चैप्टर है ये पॉलिनोमियल। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा 9th में अलजेब्रा में क्या क्या है। अलजेब्रा में 9th में दो टॉपिक है, एक है पॉलिनोमियल और एक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग को ये जो चैप्टर कवर कर रहे हैं ये है हमारा पॉलिनोमियल। आइए देखिए, सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, an algebraic expression whose power is positive integers is called polynomial. That means algebraic expression कहने का मतलब है कि जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे ये 3x² वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है, जैसे कि 5x³ वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर की बात करें तो सुनिएगा, जैसे कि 5x+1। पावर हमेशा देखना है, पावर जो होगा वो हमेशा वेरिएबल का, कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल से मतलब है। तो वेरिएबल का यहाँ देखिए पावर कितना है 1, तो ये पॉजिटिव है और इंटीजर्स भी है, मतलब ये पॉलिनोमियल में है। एग्जाम्पल देखिए आगे, 5x² + 2x+3 पावर कितना है 2, यहाँ पावर कितना है 1, दोनों का दोनों पॉजिटिव है और इंटीजर्स है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल देखिए आगे, 3x³ - 5x² + 7x+8 पावर 3 है, पावर 2 है, पावर यहाँ 1 है, तीनों का तीनों पॉजिटिव है और इंटीजर्स है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। आगे देखिए एग्जांपल, x+1/x, इसको नॉर्मल करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो नॉर्मल करेंगे तो x और x का पावर -1, यहाँ पावर क्या आ गया 1 और यहाँ पावर आ गया -1। तो जैसा ही पावर निगेटिव में जाएगा या फिर फ्रैक्शन में जाएगा, इस कंडीशन में वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जांपल देखिए आगे, जैसे कि x² + √x+2, यहाँ देखिए x² प्लस x का पावर 1/2 + 2 पावर फ्रैक्शन में आ गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल पहचानने का यही रूल है कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहला होता है अकॉर्डिंग टू टर्म और एक होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू टर्म का मतलब क्या होता है कि इसमें जिसमें एक टर्म हो तो वो होता है मोनोमियल, जिसमें दो टर्म हो तो वो होगा बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म हो ट्राइनोमियल, जिसमें चार टर्म हो क्वाड्रिनोमियल या टेट्रानोमियल भी बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे देखिए 2x एक ही टर्म है, 3x² एक ही टर्म है, -5x³ एक ही टर्म है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल जिसमें एक टर्म। आगे देखिए बाइनोमियल जिसमें दो टर्म है, 2x + 3 दो टर्म है,
5x स्क्वायर प्लस 6 दो टर्म है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर दो टर्म है। इस सब को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। टर्म जो होता है वो दो साइन से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक साइन प्लस और एक साइन माइनस। ध्यान रखिएगा, देखिए प्लस से जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा हुआ है, माइनस से जुड़ा हुआ है, दो टर्म है। ट्राइनोमियल देखिएगा, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। ट्राइनोमियल है, तीन टर्म है इसमें। और एग्जाम्पल देख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ये भी आपका ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें तीन टर्म है। आगे देखिए 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये क्वाड्रीनोमियल है, चार टर्म है, 1 2 3 4। ओके, एक एग्जाम्पल और देखिए, बताइए कौन सा है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x प्लस 2, ये कौन सा है अकॉर्डिंग टू टर्म? तो आपको देखना क्या है, पहले वो उसको जो नॉर्मल होने वाला होगा उसको नॉर्मल करेंगे। ये नॉर्मल हो सकता है, ये नहीं कि चार टर्म देखे और क्वाड्रीनोमियल है, नहीं, जो नॉर्मल होने वाला है देखिए ये कैलकुलेट होके सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस 5x प्लस x माइनस 4x प्लस 2, ये नॉर्मल हो गया। तो अब देखिए तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल है। ओके, अब आइए हम लोग अकॉर्डिंग टू डिग्री देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री जो होता है, पहला होता है जीरो पॉलिनोमियल, उसके बाद होता है लिनियर, उसके बाद होता है क्वाड्रेटिक, उसके बाद होता है आपका बाइक्वाड्रेटिक। इस तरह से ये आगे चलते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर जीरो हो, कोई भी रियल नंबर जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर, वो जीरो पॉलिनोमियल। एग्जांपल की बात करेंगे तो 7 इंटू एक्स का पावर जीरो, इसको हम लिख सकते हैं। -2, इसको भी लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स का पावर जीरो। √2, इसको भी लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स का पावर जीरो। तो ये सारा का सारा कोई भी रियल नंबर जो है वो जीरो पॉलिनोमियल है। लेकिन जीरो को छोड़ के, ये एक्सेप्शन में, इसको आप जीरो पॉलिनोमियल नहीं कह सकते कि सर इसको तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स का पावर जीरो, लिख सकते हैं, लेकिन इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए जीरो का डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, वो कुछ भी हो सकता है ना। बाकी सारे का जितने भी आपको रियल नंबर है सारे का डिग्री जीरो होगा, बट जीरो को छोड़ के। ओके, अब हम लोग आते हैं लिनियर। जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1, एग्जांपल 2x प्लस 3, मैक्सिमम पावर 1 है, इसको हम लोग बोलेंगे लिनियर। आगे देखिए 2x माइनस 5, ये भी लिनियर है क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है। क्वाड्रेटिक, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, एग्जांपल की बात करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका क्वाड्रेटिक है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6, ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। उसके बाद एक फोर्थ आपका छूट गया, क्यूबिक छूट गया बीच में, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये 5 में रख लीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 3 है। तो जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 3 है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया मैक्सिमम पावर 4, जैसे कि x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना, 4। तो इस तरह हम लोग पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म। ओके, अब आइए हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। सुनिए, अब इसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, ये तो पहला था कि उसको हमको पहचानना, जानना, और इस बेस्ट एमसीक्यू आ सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या है। इसमें सब पहला है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, पहला टॉपिक। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है फैक्टराइज। उसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका रिमाइंडर थ्योरम, और उसके बाद जो टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम। इस बेस्ट क्वेश्चन अगर आप 1-1 करके करते हैं तो आपको पॉलिनोमियल में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है। आइए एक एक टाइप क्वेश्चन देखते हैं और कैसे होता है उसको देखते हैं।
सबसे पहला हमारा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो क्लास 9th में जो भी आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है पहले हम उसको नोट करते हैं और देखते हैं कि किस किस टाइप का फॉर्मूला है। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको बचपन से पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको पता रहता है। इसका एक और होता है, कभी कभी वो भी फॉर्मूला यूज होता है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये भी होता है। ठीक है, अब आइए आगे। सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका एक दूसरा भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, आइए थर्ड, ये भी आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद आपका आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी फॉर्मूला होता है। ओके, अब आइए आगे 5 नंबर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सारा का सारा फॉर्मूला 9th का है और आपको यूज भी होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। फिर 6 a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। उसके बाद 7 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और दूसरा होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्मूला, और ये जो है वो आपको फैक्टराइज्ड फॉर्मूला है। ये जितने भी 9th में आपका फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन 12-13 के आसपास है, उसको आप याद जरूर कर रखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है पॉलिनोमियल के आइडेंटिटीज को बनाने के लिए या फैक्टराइज करने के लिए। 8 नंबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका दूसरा भी होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये 8 फॉर्मूला है। आगे देखिएगा 9, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद आगे देखिए 10 नंबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये भी एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप इसको नोट कर लीजिए। ये सारा फॉर्मूला 9th का है और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को बनाने के लिए ये सारा फॉर्मूला का यूज होगा। अब हम इस पे देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे रोटेट करता है। आइए एक एक करके देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं आगे। पॉलिनोमियल आपको पूरा कवर करने में 3 वीडियो आसपास 3 वीडियो में हो जाएगा लगभग, तो कोशिश करेंगे हम A to Z रिकॉल करने का। पढ़े हुए आप लोग पूरा है, बट हमको रिकॉल करना, एक बार देखना है कि इसमें क्या क्या था। आइए थोड़ा सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का बेसिक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। सपोज पहला क्वेश्चन अगर दे दिया, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एंड x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। बहुत आसान है ये सब। आपको करना क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। पहले हम स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर निकालेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। x से x कट किया, उधर चला जाएगा माइनस, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23। एक आंसर निकल गया। ओके, अब आइए क्यूब वाला निकालते हैं, पहले क्यूब। अब फिर से x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, माइनस में रहता है यहाँ पे
इसी तरह माइनस, यहाँ पर माइनस रहता है तो थोड़ा सा, अगर माइनस में पूछता है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, सिर्फ स्क्वायर वाले में, क्यूब वाले में उतना परेशानी नहीं है, बस बोथ साइड क्यूबिंग कीजिए, परेशानी उतनी नहीं होगी। देखिए इधर 5 का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा क्वेश्चन है। और 5 का क्यूब 125, ये कट गया। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ था 5, 125, 5 3 जा 15, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 15 इज इक्वल टू 125, उधर चला जाएगा, डेट मीन्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 110, दैट इज द आंसर। क्यूब निकल गया, स्क्वायर निकल गया, क्यूब निकल गया। अब पावर 4 निकालना हो, तो 4 निकालना हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, जो हमारा ये स्क्वायर टर्म निकला है इसको फिर से स्क्वायर कर देंगे तो हमारा पावर 4 आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए इधर, एंड फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23, बोथ साइड स्क्वायरिंग फिर से मार दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो पावर 4, इसका स्क्वायर तो पावर 4 प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर इंटू 2ab, 23 का स्क्वायर 529, ये कट गया, 2 उधर चला जाएगा माइनस, x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 527, दिस इज द आंसर। इस तरह आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को रोटेट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए अब सपोज यही क्वेश्चन रहता, नेक्स्ट टाइप का, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। देखिए अब आगे, सपोज यही क्वेश्चन रहता लेकिन इसमें कहता माइनस में निकालने के लिए, तो देखिए अब कैसे बनेगा। सपोज ये क्वेश्चन है और इसको कहता माइनस में फाइंड करने के लिए, तो देखिए कैसे बनेगा। ये आप प्लस में है और माइनस में निकालना है। देखिएगा स्क्वायर में परेशानी है, अगर प्लस से माइनस जाएंगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो देखिए कैसे परेशानी होती है। सो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 है, अगर बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करते हैं तो इसमें ये फॉर्मूला अगर आप यूज कर देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप नहीं पहुंच पाइएगा, यहाँ पे आप ये नहीं पहुंच पाइएगा। इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि देखिए हमको माइनस में जाना था। a प्लस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला और मैंने लिखाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब देखिए x से x कट गया, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 उधर चला जाएगा, 21 वो उधर गया तो अंडर रूट x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 21, x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू आपने निकाल लिया। ओके, अब देखिए निकालना क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी का वैल्यू आपको पता है 5 और a माइनस बी का भी वैल्यू पता है √21, दैट मीन्स 5√21, दैट इज द आंसर। इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखिए। जैसे कि अब हमारा एक क्वेश्चन है, सपोज एक इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, बोलेगा इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, ओके, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, देन फाइंड ab प्लस bc प्लस ac, ये फाइंड करना है। देखिए कितना आसानी से बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। और 5 का स्क्वायर 25। देखिए बहुत आसानी से इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 15, यहाँ 15 पुट कर देंगे, इस तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे,
बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 25, और ये 15 उधर चला जाएगा, तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 15 उधर गया तो 10। ओके, 25 से 15 10, 2 5 जा 10। सिंपल, बड़ा सिंपल है। इसी में कभी क्या करेगा कि ये दे देगा, ये दे देगा, ये फाइंड करना होगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये फाइंड करना होगा। उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप यूटिलाइज करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, रिवीजन में आप हर टाइप का रिकॉल कीजिए। रिकॉल करने से आपका जितना भी आप पढ़े होंगे आपको पूरी तरह रिमेंबर होगा, और आप जो भी बुक को फॉलो करते होइएगा वो आपसे अच्छे से बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, हमारा ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन क्या करेगा, देखिए इसी में एक क्वेश्चन क्या करेगा, ये कंडीशन दे देगा, ये कंडीशन दे देगा, कहेगा फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा। अब आप ही देखिए, हमको ये फाइंड करना है, तो जो जो आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप ही देखिए, ये वाला टर्म आपको मालूम है, ये वाला भी टर्म मालूम है, ये टर्म नहीं मालूम है, तो सबसे पहले ये टर्म फाइंड करेंगे, फिर इस पे जाएंगे हम। ठीक है, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन बनाइए तो देखिए कि पहले उस फॉर्मूला में आइडेंटिटीज में कौन कौन चीज लग रहा है और क्या क्या चीज हमको यूज है और क्या क्या चीज पहले से मालूम है और क्या हमको फाइंड करना है, पहले वो देखिए। रास्ता अगर आपको दिख गया फिर आप अपने मंजिल तक जा सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके ये वाला टर्म पहले निकाल लेंगे। देखिए कैसे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 25। इसका पार्ट मालूम था हमको 15, 2 कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 25, 15 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल 10, 2 से कट जाएगा 5, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 5। हमारा ये वाला पार्ट आ गया। अब हमको जो निकालना था, नाउ फाइंड करना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए इसका वैल्यू आपको पता है कितना, 5। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ था 15, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन जैसे ही लीजिएगा तो सारा ये हो जाएगा ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 5 का 5, 15 का 15, माइनस का माइनस, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ था 5। 15 से 5 गया 10, 5 इंटू 10, 5 10 जा कितना 50, दैट इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी है, आप इसको इस टाइप से एक दो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग आइडेंटिटीज को आगे देखते हैं। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए कि जब आपका a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। ओके, एक रिजल्ट है ये, देखिए कैसे, क्योंकि आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप ही देखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और
इसका वैल्यू दिया हुआ था कितना 0 और ये वैसा ही रह जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। 3abc उधर जाएगा, दैट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। एक रिजल्ट है। इसको एक मेथड और से वेरीफाई कर सकते हैं, सी को उधर लेकर बोथ साइड क्यूबिंग करके, बट ये सबसे आसान है ये वेरीफाई का। देखिए अब इस पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 then find a square by bc प्लस b स्क्वायर बाय ca प्लस c स्क्वायर बाय ab। ये फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड होगा, सो बड़ा सिंपल है। आप क्या कीजिए, a स्क्वायर बाय bc प्लस b स्क्वायर बाय ca प्लस c स्क्वायर बाय ab, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा abc। ओके, दो गो बी था तो एक बी बाहर, दो सी था एक सी बाहर, दो ए था एक ए बाहर। BC से BC कट जाएगा, ए बचेगा ए क्यूब। सिमिलरली इसमें आइएगा, सी से CA कट जाएगा बी क्यूब, और सिमिलरली इसमें सी क्यूब। अब आप ही देखिए, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc बाय नीचे में abc। abc से abc कट गया, आंसर 3। इसको आप नोट कर सकते हैं। टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। आप लोग इसको देखिए, फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, ये बेटर होगा। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे कि इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 1 देन फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 1 है। सब फॉर्मूला पे रोटेट है। पहले आप इसको एलसीएम ले लीजिए, ए बी एलसीएम, बी से बी कट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए नाउ जो निकालना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फैक्टराइज्ड फॉर्मूला। ए प्लस बी को ऐसे ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपने ए बी निकाला है माइनस ए बी, ए बी से ए बी कट के यहाँ लिख लीजिएगा यूजिंग फर्स्ट। थोड़ा ये सब बहुत जरूरी भी है। और ए प्लस बी ये हो गया 0, डेट मीन्स 0, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को रिकॉल किए, थोड़ा देखेंगे। और आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा। जो भी बुक आपके पास में हो, एनसीईआरटी तो ठीक ही है, बट इसके अलावा सबके पास कुछ ना कुछ साइड बुक होगा जो आगे के लिए जरूरी भी है। देखिए साइड बुक सिर्फ आपकी एग्जाम में टाइम मैनेज करती है, ठीक है। एनसीईआरटी इज द बेस्ट, बट आपका जो साइड बुक है वो आपको टाइम मैनेज करेगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ बच्चे पूरी तरह एनसीईआरटी पे डिपेंड रहते हैं और इतना माइंड डेवलप नहीं हो पाता है कि आप पूरी तरह एनसीईआरटी करके अगर कुछ अनजान क्वेश्चन सामने में आएगा तो सॉल्व होगा। इसके लिए आप लोग को कोई साइड बुक बनाना पड़ता है, ताकि क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर कुछ क्वेश्चन साइड से भी आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि नहीं ये क्वेश्चन हम किए हुए हैं, हमसे बनेगा, ठीक है। इसलिए एक साइड बुक बहुत जरूरी भी है जो आपकी टाइमिंग मैनेज करेगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अब फैक्टराइज की ओर देखेंगे, और फैक्टराइज का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। एक वीडियो फैक्टराइज पे होगा और एक वीडियो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पे होगा। आइए आप इसको करिए, थोड़ा सा मेहनत घर पे, और जो भी बुक आपके पास है उसको बनाइए। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।